हेलो दोस्तों, यार सवाल कराने से पहले ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। वो ये है, क्या आप लोग व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हो? कर सकते हो ना? ठीक है, हर चीज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो वाई दिस क्वेश्चन नॉट, ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, वजह बहुत सारे बच्चों के जो है ना प्रॉब्लम्स होते हैं इस क्वेश्चंस को लेकर। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे था, 9 है या 10 है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगते हैं बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे कह रहे होते हैं सर ये नहीं आया समझ, ये नहीं आया, ये कैसे हो गया। तो आज अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 8 का लेक्चर नहीं लिया, ठीक है, या उसने ऐसे सवाल आज तक नहीं किए, तो यार मैं हूं ना, है। जैसे अब आपको शाहरुख खान की मूवी याद आ रही होगी, मैं हूं ना, ठीक है। तो सर इकराम है, नो प्रॉब्लम, अभी करेंगे। 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट में से यार मैं 3 करा दूंगा, 3 आप लोगों ने करने हैं। मतलब जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा मैं कराऊंगा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा आप लोग कर लेना। सिर्फ एक साइन का फर्क होगा, इसमें प्लस में तो प्लस आता है, उसमें माइनस है तो माइनस आ जाएगा, वैल्यूज़ तो सेम रहने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से टेन अल्फा माइनस बीटा मैं करा दूंगा, टेन अल्फा प्लस बीटा आप लोग कर लेना, ठीक है। तो 6 पार्ट हैं, 3 मैं करता हूँ, 3 आप लोग कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपकी जो मैथ की ट्रिक्स है और कंसेप्ट है, प्रैक्टिस है, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहाँ पर यार हम ऐसे करते हैं, हाँ यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे बना रहा हूँ, छोटी सी चीज़ें बना रहा हूँ, बिल्कुल छोटी सी, परेशान नहीं होना। ये ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पाए या ज़ीरो लिखता हूँ, चलो अभी ज़ीरो लिखता हूँ, ठीक है, ज़ीरो। और यहाँ पर पाई/4 भी लिख सकता हूँ, 90 भी लिख सकता हूँ, चलो 90 लिख लेते हैं, 80 लिख लेते हैं, और 270 लिख लेते हैं, और 2 पाई भी लिख सकते हैं, 360 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ें, बहुत ही बेसिक, जिन बच्चों को आती हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आती वो तो बिल्कुल चीते बन जाएंगे ना, ठीक है। तो बेसिकली जीरो तो जीरो हो गया ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय टू, पाई बाय टू सॉरी, पाई/2। पाई का मतलब 180 डिग्री, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। मतलब जहां भी पाई/2 लिखा हुआ हो तो समझ जाना क्या मतलब है उसका, 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से 2 पाई होता है 360 डिग्री। अब ये तो पता चल गया होगा बच्चों को, देखें 180 को 2 से डिवाइड करें तो 90 आ रहा है। अगर 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 ही आएगा ना यार, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। पाए क्या होगा, पाए तो मैंने अभी बताया कि पाए 180 होता है, ठीक हो गया। उसके आगे 3 पाई/2, 3 पाई/2, 3 पाई/2 क्या होता है, 270। ये भी आप लोग कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 540। 540 को 2 से तकसीम करोगे तो 270 आ जाएगा, 270 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका हो गया। यहाँ पर अच्छा, ये कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये समझ आ गया ना कि 2 पाई 360 होता है, पाई 180 डिग्री होता है, और 3 पाई/2 जो है वो 270 डिग्री होता है। बच्चों, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, कभी थीटा सुनकर, कभी अल्फा सुनकर, कभी बीटा सुनकर, और बीटा को सही लिख लेते हैं यार, वरना बच्चे कहेंगे सर बेटा लिखना नहीं आ रहा है। बेटे सारा पता है मुझे, तुम लोग बड़े होशियार हो चुके हो हैं। तो बेसिकली थीटा इज एंगल, अल्फा इज एंगल, बीटा इज एंगल, एंड गैमा इज एंगल। इनको देखकर, इनका नाम सुनकर परेशान नहीं होना यार। मुझे ये बताओ, ए बी सी डी किसको आती है, ए बी सी डी किसको आती है? सबको आती है ना ठीक है, सबको ही आती होगी। तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं कुछ पूछ लूँ। मैथ की क्लास हो रही है यार, थोड़ा सा फन हो जाएगा। तो अभी मैं एक चीज़ पूछने लगा हूँ। मुझे बताओ कि एल जो है, अल्फ़ाबेट एल, इससे 3 अल्फ़ाबेट पहले, 3 नहीं, 5 अल्फ़ाबेट पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। ठीक है, चलो बताओ, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है हर बच्चे ने। क्या पूछा मैंने, एल अल्फ़ाबेट से पहले 5वें नंबर, इससे मतलब जो पहले 5वें नंबर पर आ रहा है इससे पहले, ठीक है, तो वो कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है, ये बताना है। ए बी सी डी तो आती है ना सबको। चलें जी। थीटा अल्फा बीटा गैमा ये जो हैं, ये आपके लैटिन जो वर्ड है, लैटिन जो लैंग्वेज है,
उसके जो है अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ABCD हैं तो ये भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लैटिन या ग्रीक नहीं, मेरे ख्याल से लैटिन के ही, ठीक है। तो ये होते हैं, अब परेशान नहीं होना आपने। यहाँ पर देखें, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -8/17 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू -4/5, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, और उसने ये बता दिया है कि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये अब आपने चेक करना है, आपने बताना है, ठीक है। कैसे बताना है जी, मैं बता देता हूँ आपको। वो कह रहा है अल्फा, यहाँ पर अल्फा है ना, सेंटर में अल्फा लिखा हुआ है, यूं पढ़ रहे हैं अल्फा को, यूं पढ़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं अल्फा से, इधर नहीं जा रहे, अल्फा से इधर जा रहे हैं, तो ये अलामत लेस देन की है अगर यूं जा रहे हैं तो, ठीक है। 2 पाई का क्या मतलब होता है, 360, मतलब 360 से वैल्यू कम होगी। उसके बाद अल्फा अगर यहाँ से यूं बढ़ रहे हैं, इस एंगल को इधर से नहीं पढ़ रहे, हम इधर जा रहे हैं, तो ये फिर अल्फा से अगर इधर को पढ़ें तो ये जो अलामत है वो ग्रेटर देन की बनती है, ठीक है। तो ये 3π/2 से छोटा है, ओ सॉरी बड़ा है, तो 270 से बड़ा जाएगा तो कौन से जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब वो कह रहा है कि जो अल्फा है वो चौथे में है, तो चौथे में जो जो पॉजिटिव होते हैं, जो जो नेगेटिव होते हैं, वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब बीटा के ऊपर आ जाते हैं। ये समझ आया? कुछ बच्चे कह रहे होंगे यार समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो लेक्चर 8 नहीं लिया, फिर दोबारा बता देता हूँ। इसको मैंने लेस देन पढ़ा है, इसको मैंने ग्रेटर देन पढ़ा है आप लोग कहोगे यार ये क्या मजाक है, ये वाली अलामत और ये वाली तो सेम है, ऐसे ही है ना। देखो यहाँ पर है हमारे पास फॉर एग्जांपल अल्फा या थीटा, कुछ भी एंगल है, अगर मैं थीटा से इधर को जा रहा हूँ तो फिर मेरे लिए ये एंगल लेस देन की बनेगी। अगर मैं थीटा से इधर को जा रहा हूँ फिर ये वाली जो अलामत है वो मेरे लिए ग्रेटर देन की बनेगी, ठीक है। ये आप नहीं कह सकते कि ये लेस देन की अलामत है, ये ग्रेटर देन की अलामत है, ये है ही नहीं, आप नहीं कह सकते। देखो अच्छा देखो, अगर बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर आप गलती कर रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ 1 इज लेस देन 3, अभी मैंने इसको क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है मैंने कहा 1 लेस देन 3, यही पढ़ा है ना। अगर मैं कहूँ 3 इज ग्रेटर देन 1 तो क्या गलत पढ़ा है मैंने, बताओ बताओ, आप बताओ। है टीचर्स जो है ना आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप भी बन रहे हो, है जी। किसी टीचर ने कहा जी ये लेस देन होती है, ये ग्रेटर देन होती है, आपने मान लिया, नहीं नहीं, पढ़ने के एतबार से होती है। मतलब अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो फिर ये मेरे लिए लेस देन की बनेगी, और इधर से अगर मैं इधर को जाऊंगा तो फिर ये मेरे लिए ग्रेटर देन की बनेगी, ठीक है। आ रही समझ? अब तो समझ आ गई ना। एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं यार। 5 मैं कहता हूँ लेस देन 7, अभी मैंने इसको लेस देन पढ़ा, अगर मैं 7 से इधर को पढ़ूंगा तो फिर मैं कहूँगा 7, ये फिर मेरे लिए ग्रेटर देन की हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो साइड इसकी ओपन है ना वो ग्रेटर देन के लिए, और अगर यूं जा रहे हैं तो फिर ये जहाँ नोक है वो पहले आ रही है तो हम उसको लेस देन पढ़ेंगे, ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चौथे में। इसको देखते हैं बीटा को, यार थोड़ा सा लेंथ ही बनेगा ये लेक्चर। देखो अभी तक हमने सवाल की तरफ आए भी नहीं है, सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो मेरे ख्याल से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, ये तो मैंने बताया नहीं, आप लोगों ने भी नहीं पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो है इनको बड़े ध्यान से करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 के पार्ट हैं, या क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं अक्सर, ठीक है। तो बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन 180, 180 से बड़ा है मतलब आगे आ गया 180 से, और 270 से पीछे तो मतलब तीसरे में। बीटा किस में है, तीसरे में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थर्ड में आ गया, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अल्फा चौथे में है, बीटा तीसरे में है। अब कुछ बच्चों को और भी वैल्यूज नहीं होंगी पता, तो वो भी मैं बता देता हूँ। यही लिख लेते हैं आल पॉजिटिव, ठीक है, और साइन पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, और इसमें टेन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉट, और बाकी इसमें जो बच गया कॉस बच गया और सिकेंड बच गया, ठीक है, सिकेंड बच गया। ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसमें नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब आते हैं सवाल की तरफ। हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड करते हैं यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा बताओ। साइन है ना, तो पहले आएगा साइन अल्फा, फिर आ जाएगा कॉज ऑफ बीटा, प्लस है तो बच्चों क्या आएगा, प्लस ही आएगा, और फिर
कॉज ऑफ अल्फा और फिर साइन ऑफ बीटा। यार लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी होते हैं, 9-10 वाला काम नहीं है इसमें, ठीक है। तो साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। हमारे पास दो वैल्यूज हैं सिर्फ, साइन ऑफ अल्फा की और कॉज ऑफ बीटा की। हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू नहीं है और साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू और अपना कॉज ऑफ साइन ऑफ बीटा की वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा मिक्स हो गया, दोबारा बता देता हूँ। साइन अल्फा की वैल्यू है, कॉज अल्फा की नहीं है। कॉज बीटा की वैल्यू है, साइन बीटा की नहीं है। तो दो वैल्यूज फाइंड करनी है जस्ट, इसके 6 के 6 पार्ट हो जाएंगे। सिर्फ दो वैल्यूज, कौन कौन सी? कॉज ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यार मैं तो यही कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 8 को देखकर आ जाओ, वो छोटा लेक्चर है, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी आप लोगों को आसानी हो जाएगी। वैसे मैं तमाम चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार होता क्या है, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ी सी चीज़ें। आपके पास एक फार्मूला हुआ करता था, 10th क्लास में भी पढ़ा था आपने या पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ कर आया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? बिल्कुल हुआ करता था। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूं तो ये जो प्लस हो रहा है उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये प्लस हो रहा है उधर क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं सर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ना लूँ, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ना लूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। आ रही है समझ? वैसे किया है हमने, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी, तो इसका कट गया, इसका बच गया। अब ये कॉज ऑफ थीटा है तो थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर अल्फा होगा तो अल्फा आ जाएगा इधर, अगर इधर बीटा लगाएंगे तो इधर बीटा आ जाएगा। तो यार हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव करके मैंने आपको बता दिया। कॉज ऑफ अल्फा फाइंड करना होगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, कॉज ऑफ बीटा फार्मूला लगाना होगा तो इधर साइन ऑफ बीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे अब साइन ऑफ बीटा चाहिए तो साइन ऑफ बीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर बीटा। मतलब कॉज बाहर है तो साइन अंदर होगा और साइन बाहर है तो कॉज अंदर होगा। और यहाँ थीटा है तो थीटा आएगा, बीटा है तो बीटा आएगा, ठीक है। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ कॉज ऑफ अल्फा। कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस, कॉज बाहर है तो अंदर क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अंदर स्क्वायर होगा और इधर बाहर नहीं होगा और ऊपर स्क्वायर रूट भी होगा, ठीक है। ये याद रखना है आपने। तो 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है -8/17, सॉरी 1727 लिख रहा था, और इसका स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट है, ठीक है बच्चों। नज़र आ रहा है ना? ठीक है यार। अच्छा आगे 1, ये वाला माइनस तो वैसे आ गया। इसका आपने कैलकुलेटर पे यार चुप करके आपने कैलकुलेटर उठाना है और कैलकुलेटर से आपने वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा? 64। और 17 का अगर लेते हैं तो मेरे ख्याल से क्या आता है यार? 17 289 आई थिंक, और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक हो गया। अब इनको माइनस कर लेना है, इनको माइनस कर लेना है। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा यार? ऊपर आ जाएगा आई थिंक 225 और नीचे आ जाएगा 289 स्क्वायर रूट। तो ऊपर आ जाएगा 15, यार नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और नीचे आ गया 17 प्लस माइनस करके, और ये आ गया कॉज ऑफ अल्फा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया यार। ये काम ना अपने कैलकुलेटर पे करना है। मैं बता देता हूँ कैसे करना है यार, नज़र आ रहा है ना सबको? पहले आ गया 1 आ गया, फिर आ गया डिवाइड वाला साइन, सॉरी 1 माइनस था ना, 1 माइनस फिर डिवाइड वाला साइन, और ऊपर है 64 और नीचे है 289। तो क्या है? 225/289, और फिर इसका क्या कर लेना है आपने? अंडर रूट और आंसर कर देना है, ठीक है। अंडर रूट आंसर कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15/70। और प्लस माइनस हम लगाते होते हैं जब भी हम अंडर रूट को सॉल्व करते होते हैं। तो अब अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में था, ऐसे था ना? चौथे में था। तो चौथे में कॉज नेगेटिव नहीं होता, यहाँ मैंने बताया था आपको। ये इस वजह से चीज़ें लिखी थी मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, चौथे में सिर्फ कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्लस माइनस लगाया ना इसके साथ, तो माइनस खत्म कर देंगे तो कॉज अल्फा की वैल्यू हम लेंगे 15/17, ठीक हो गया? हाँ जी।
अब यहीं पर हमने कॉज अल्फा की वैल्यू चाहिए थी हमें, और हमें साइन बीटा की वैल्यू चाहिए थी। यार जो बाकी पार्ट करने हैं ना वो सारा टाइम इसी के ऊपर लगेगा। हमने इनकी वैल्यूज, 4 वैल्यूज चाहिए थी हमें, 4 वैल्यूज हम फाइंड कर लें तो साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा, और टेन अल्फा प्लस बीटा, वो बिल्कुल मिनटों सेकंडों में जो है हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। सिर्फ कैलकुलेटर का काम होगा, यहाँ पर मेहनत लग रही है हमारी। ठीक है, तो साइन ऑफ बीटा हमने निकालना है, वो कैसे आएगा, अंडर रूट, देखो साइन बाहर है तो अंदर क्या होगा कॉज, और कॉज का होगा भी स्क्वायर, तो इधर बीटा लिखा है तो इधर बीटा लिखना पड़ेगा, और बीटा की वैल्यू हमें दी गई है कॉज बीटा की, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, आ गया माइनस, कॉज बीटा था -4/5 और इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो आ गया 1 माइनस ये वाला माइनस, इस माइनस और ये स्क्वायर से खत्म हो जाता है। ठीक है, जब भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो जवाब पॉजिटिव आता है, ये वाला माइनस हमने लगाया, ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 25, तो ये आ जाएगा 9/25, और तो ऊपर बच जाएगा आपका 3/5, और ये प्लस माइनस, और ये है साइन ऑफ बीटा। अब बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है आप बताओ, बीटा तीसरे में था, मैंने पहले बता दिया था आपको, तीसरे में। ठीक है, नजर आ रहा है ना, तीसरे में, तो तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, देखो ना, टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो यहां हम लिखेंगे साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू -3/5। ठीक है, हो गया जी, 2 वैल्यूज हमने निकालनी थी, निकाल ली। तो अब 4 पार्ट आप लोग कर सकते हैं, जो पहले आपके पहले 2 और फिर जो है चौथा और पांचवा, और फिर छठा पार्ट भी हम कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको करा देता हूँ यार, नेक्स्ट पेज के ऊपर वैल्यूज़ भी हम लिख लेते हैं, या यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं फाइंड कर लूँ ये चीज़, यहाँ हम लाइन लगा देते हैं, साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी, -8/17, ब्रैकेट आ गई। फिर क्या होता है कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू क्या थी, दी हुई थी उसने 4/5 दी हुई थी। ठीक है, और साइन है और प्लस है तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, कॉज अल्फा की वैल्यू अभी फाइंड की थी हमने, 15/17 थी, और साइन बीटा की वैल्यू अभी निकाली हमने 3/5 थी, -3/5 थी। तो बस यार, बस अब आप लोग कैलकुलेटर पे इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, जवाब आ जाएगा आप लोगों के पास। क्या करोगे, इन 2 को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लोगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। ब्रैकेट, डिवाइड वाला साइन, तो यार ऐसे कर लो, -8/17, और भी तरीका था वैसे, चलो अब तो हम कर ही रहे हैं, और यहाँ ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर डिवाइड, फिर -4, और फिर नीचे 5, और यहाँ से ब्रैकेट करो। ठीक है, तो ये आ रहा है 32/85। ये देखो, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 45। ठीक है, और 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 85। एलसीएम लेंगे तो 85 ही आएगा, और 32 में से आपके ये चले जाएं तो माइनस कितने बनते हैं, 13। तो हमारे पास यार ये पहले का आंसर आ गया, और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बाकी आपने करने हैं, कौन से 3 पार्ट आपने करने हैं, पहला मैंने करा दिया आपको, दूसरा आपने करना है, ठीक है, चौथा आपने करना है, पांचवा भी आपने करना है। ठीक है, या थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं आप लोगों को यार, अभी तो टाइम पड़ा है ना हमारे पास। यहाँ पर मैं एक कॉस का फार्मूला लिख देता हूँ आपको, देखो कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कॉस में होता है ना, पहले दोनों कॉस के साथ आते हैं, कॉस एल्फा भी कॉस बीटा भी, पहले दोनों कॉस आते हैं, माइनस होता है तो प्लस आता है, फिर आता है साइन ऑफ एल्फा और फिर साइन ऑफ बीटा। बस यार, अब और क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, है इतना तो ट्रिकी होना चाहिए। देखो, कॉस एल्फा की वैल्यू फाइंड की थी हमने अभी, क्या थी वैल्यू, पुट कर दोगे 15/17। कॉस बीटा की वैल्यू उसने गिवन दी थी आपको, -4/5। ठीक है, प्लस साइन अल्फा की वैल्यू आपको गिवन थी, क्या थी, आई थिंक अगर मुझे याद हो तो मेरे ख्याल से -8/17 था, और साइन बीटा, अब साइन बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की थी, क्या आई थी, -3/5। अब कैलकुलेटर पे कर लोगे, जवाब आ जाएगा, या नहीं कर पाओगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 17 और 85 आ जाएगा ये तो। ठीक है,
और इसको चेक कर लो। एलसीएम एलसीएम में शायद थोड़ा गड़बड़ हो जाए, तो हम कर लेते हैं यार, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है 15 कर लिया हमने, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट शुरू, और फिर है जी -4/5, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है जी, -17। अच्छा, फिर वो ना कट गया होगा, ठीक है। तो इसको काट देते हैं यार, क्योंकि 5 है। तो पहले 85 क्यों आ रहा था, कि मिस्टेक तो नहीं हो गई हमारे से? तो चेक कर लेते हैं। नहीं, 85 ही आएगा यार, 85 ही आएगा, ठीक है। और इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मैंने क्या किया है, मैंने भी मल्टीप्लाई ही किया है यार, लेकिन ये जवाब गलत क्यों दे रहा है? अच्छा, उसने काट के दे दिया, ठीक है। देखो ऐसे, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, उसने यूं काट के दे दिया आपको आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है यार। जो उसने दे दिया है आपको जवाब, आप वैसे कर सकते हो। मैं क्या कह रहा था कि 5 और मल्टीप्लाई 17 तो 85 आएगा, वैसे आना तो यही चाहिए, लेकिन आपके कैलकुलेटर ने इन दोनों को काट के फिर जवाब दिया। तो आप ऐसे कर लें, 85 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 15 4 ज़ार कितना होता है, 60। और ये प्लस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और प्लस प्लस प्लस, यहाँ तो प्लस ही आएगा, ठीक है। और इनको भी आप मल्टीप्लाई कर लें तो नीचे क्या आ जाएगा, 85। और ये क्या हो जाएगा आपका, 8 3 ज़ार 24। अब 85 और 60, हाँ 60 में से अगर आपके 24 चले जाएं तो 36 बचते हैं ना माइनस के। तो यार बिल्कुल ये भी ठीक है यार, है हमारा सवाल, ये भी ठीक है यार, कोई इशू नहीं है, ये भी हमने कर लिया। तो मैं कह रहा था, देखो मैं आपको यूँ बताता हूँ, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सेंस यूज़ किया हो, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये कर लिया, अगर ये वाला काम कर लिया ना जिस बच्चे ने भी, ये तो आगे तो हल हो जाएगा। ये तो ये सवाल हुआ है हमारा ये, लेकिन ये हिस्सा है उसका, ठीक है। ये था समझने वाला, यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट वैल्यूज़ कर दी, ठीक है। अब आपको देखो, पहले आई थिंक 17 80 18 मिनट तक हमने एक भी सवाल नहीं किया था, हम 22 मिनट तक हमने 4 सवाल कर लिए, ठीक है। बाकी रह गए 2, तो वो भी कर लेते हैं यार, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो करते हैं वो। हमने अब टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अगर हमने ये फाइंड करना है, तो हमें 2 वैल्यूज आनी चाहिए। कौन सी? एक वैसे फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस टेन ऑफ अल्फा और टेन ऑफ बीटा। हमारे पास टेन ऑफ अल्फा और टेन ऑफ बीटा की वैल्यू होनी चाहिए, ये हम पुट करेंगे, हम आंसर निकाल लेंगे। तो यार उसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अगेन मैं कहूँगा 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, बल्कि कल परसों मैंने फिर पढ़ाया था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये होता है टेन थीटा। अगर मैं इन दोनों की जगह अल्फा अल्फा कर लूँ तो टेन अल्फा आ जाएगा, मतलब मेरे पास जो टेन ऑफ अल्फा होगा ना, वो होगा साइन ऑफ अल्फा ओवर कॉज ऑफ अल्फा, ठीक है। बस बस यार, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, कॉज अल्फा की वैल्यू नीचे पुट कर दो। तो साइन अल्फा की वैल्यू आई थिंक यहाँ पर हमने ली हुई थी -8/17, और कॉज अल्फा की वैल्यू ली थी 15/17, ठीक है। तो मैंने कल कल भी यही बात की थी कि सेकंड वैल्यू और फोर्थ अगर सेम हो तो वो कट जाती होती है। तो क्या बचेगा, -8/15, ये है वैल्यू टेन ऑफ अल्फा की। तो बच्चों यहाँ पर टेन अल्फा की वैल्यू पुट कर देना। इसी तरीके से टेन ऑफ बीटा भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टेन ऑफ बीटा क्या होगा यार, साइन ऑफ बीटा ओवर कॉस ऑफ बीटा। यार ये तो गेम हो गई ना, ये तो लड्डू खेल रहे हैं हम, है बहुत आसान है। तो साइन ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, 3/5, और कॉस बीटा की वैल्यू होती थी -4/5, आई थिंक -4/5। तो ये 5 से 5 कट गया, और दोनों में देखो माइनस आ रहा है, देखो दोनों में माइनस है, तो ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, क्या आएगा 3/4। बस टेन अल्फा भी मैंने आपको निकाल दिया, टेन बीटा भी निकाल दिया, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। इट्स योर होमवर्क बेटे, होमवर्क किया करो, असाइनमेंट की करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा जो कुछ मैंने कराया है, ये तमाम चीज़ें, ये चीज़ें, और जो पीछे मैंने आपको क्वाड्रेंट बनाकर दिखाए थे, वो चीज़ें कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, उसको प्रैक्टिस करना यार बहुत सारी, ठीक है। और इसमें वैल्यू पुट कर लेना, जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से
टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की भी आप ले लेना। देखो अल्फ़ा होता है ना, अल्फ़ा तो ऊपर तो अल्फ़ा आता है, ओ सॉरी प्लस हो ना, तो ऊपर तो प्लस आता है और नीचे आता है माइनस। अगर माइनस है ना तो फिर टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस टेन ऑफ बीटा आएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस और फिर नीचे प्लस आ जाएगा, वन प्लस टेन ऑफ अल्फ़ा और टेन ऑफ बीटा। यार बहुत आसान तरीके होते हैं याद करने के, ठीक है। वैल्यू पुट करो और इसका आंसर निकालो, और कमेंट में फिर लाजमी क्या मैसेज करोगे, मैसेज करना डन। डन हो गया जी, ठीक है। 6 के 6 पार्ट आप लोगों ने कर लिए, अभी बैठ कर करो, ठीक है। वैसे मैं कहता होता हूँ ना यार जाओ मौजें करो, मस्ती करो, इन्जॉय करो, ठीक है, लेकिन आज कह रहा हूँ कि अभी बैठ के ये 6 के 6 पार्ट करो, ठीक है, फिर बाकी काम बाद में कर लेना। इधर वैल्यू पुट कर लोगे ना, वैल्यू पुट कर लेना, या एक ही करके दिखा देता हूँ मैं। टेन अल्फ़ा इज़ -8/15 प्लस टेन बीटा इज़ 3/4 ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा इज़ -8/15 और टेन बीटा इज़ 3/4, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे कर लेना, इसको कैलकुलेटर पे कर लो, दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर वैल्यू लिख लेना, वन प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ वैल्यू लिख दो, फिर अगेन कैलकुलेटर पे कर लो, जवाब आ जाएगा यार, ठीक है, मुश्किल नहीं है। कमेंट में बता देना अगर मुश्किल लग रहा है तो फिर मैं यहीं से ही कंटिन्यू करके जवाब निकाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा आप लोगों से, सारे ग्राम के स्टूडेंट हो ना यार, हो जाएगा। तो बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार सर इकराम की तरफ से। बच्चों खूब मेहनत करो, एंड वन कमेंट मोर फॉर आवर एजुकेशनल सिस्टम, चेंज क्या होना चाहिए एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये मैथ दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक में कहीं भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती है तो विद लर्निंग विद प्रैक्टिकल, और कहीं भी बोर्ड सिस्टम नहीं है तरक्की याफ्ता ममालिक में, ठीक है, कि तू फेल हो गया तो कुछ नहीं कर सकता, ये कहीं भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है,